हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जिसका पोस्ट कोड है 42/21। और दोस्तों, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की एक और वैकेंसी जो आई है एनडीएमसी में, यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो वैकेंसी आई है उसकी हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको पता चल गया कि किस दिन होने वाला है। 7 मार्च को होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एग्ज़ाम जो होगा 16 मार्च को भी होगा, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में। 42/21 इसका पोस्ट कोड है। बात यहाँ पर यह है कि क्या इसके अंदर स्पेशल एजुकेटर वाले एलिजिबल हैं या नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म की जो है वो डेट निकल चुकी है। 7 फरवरी को यह नोटिस आया, जिस दिन एग्ज़ाम डेट है। मैं वो भी दिखाऊंगा नोटिस, जिसके अंदर इसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिखाऊंगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि ये जो है एग्ज़ाम डेट ये है, और जो क्वेश्चन मैं चाह रहा था सेम क्वेश्चन आया, क्या सर 42/21 के लिए डीएड एमआर वाला क्वालिफाई होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर आप सिंपल सी बात मेरी समझ जाएंगे, दिल्ली में 2 डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर टीचर की वैकेंसी रिक्रूट होती है। एक है एमसीडी, एक है डीओई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ लिखा था डीओई। डीओई के अंदर अभी तक स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है वो अलग से नहीं आती है। जनरल जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी आती है उसी के अंदर क्राइटेरिया दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, 450 वैकेंसी जो आएंगी वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगी। और जो अभी 32/21 के तहत जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है एमसीडी डिपार्टमेंट में। मेरी बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि एमसीडी में तो जब अलग से आ रही है तो वो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं ही, बट जब जनरल आती है यानी कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो डिप्लोमा डाइट वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए है, क्या उसमें जो एमआर वाले या फिर डिप्लोमा वाले एलिजिबल है या नहीं, स्पेशल एजुकेशन वाले। तो मैंने अभी रिप्लाई नहीं दिया। यहाँ पर एक मैम ने रिप्लाई करा है नो। अब देखो, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जैसे मैम को नॉलेज थी। उसके बाद नेहा गौतम जी का है कि 42/21 में एलिजिबल है। एडवर्टाइजमेंट में देख लो, उसमें एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल राइट कहा है इन्होंने। अब फटाफट से मैं आपको पहले तो ये दिखा देता हूँ कि भाई जो ये एग्ज़ाम डेट आपको बता दी, अब फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ एडवर्टाइजमेंट कि उसके हिसाब से क्या एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/21 वैकेंसी नोटिस जो आया था 12/5/2021, यानी कि 12 मई को ये नोटिस आया था। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 42/21 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि डीओई डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी आई, और 47/21 जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। अब दोस्तों, फटाफट से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कौन कौन लोग एलिजिबल है। तो फटाफट 42/21 में जाते हैं हम, और यहाँ पर हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं क्योंकि आगे कोई भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, 42/21 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, 434 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की देख लो, यहाँ पर यूआर की देख लो। अब यहाँ पर आप देखेंगे फटाफट 4th पॉइंट जो होता है किसी भी वैकेंसी का। फर्स्ट वाला तो हो गया कि सीनियर सेकेंडरी और जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये हो गया। और अगला ये है कि इसके बाद भी ये डिप्लोमा कर रखा हो। 4th पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 15% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि डिप्लोमा वाले जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर यहाँ पर एक सवाल है, देखो यहाँ पर ना उस पोस्ट के अंदर जो सवाल आते हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो सवाल बिल्कुल वाजिब भी है, और जिन लोगों ने रिप्लाई दिया है वो भी ठीक दिया, जैसे नेहा गौतम ने रिप्लाई दिया। अब दूसरा सेकंड कमेंट यही था, क्या सर स्पेशल एजुकेशन वाले जनरल पीआरटी असिस्टेंट टीचर और एनटीटी एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही जवाब है। स्पेशल वाले जनरल पीआरटी तो दे सकते हैं, बट एनटीटी नहीं दे सकते, क्योंकि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स करके आते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए एलकेजी यूकेजी पढ़ाते हैं तो वो नहीं दे सकते। बाकी जो जनरल असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसी आती है, यानी कि जो जनरल वैकेंसी आती है प्राइमरी टीचर की, उसके लिए एलिजिबल होते हैं डिप्लोमा वाले। यहाँ पर आप देख लो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक अपवाद है कि भाई जो राजस्थान में जो वैकेंसी आई है रीट में, तो जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स हैं क्या वो जनरल में काउंट होंगे? तो बिल्कुल काउंट होंगे, वो जनरल के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी के अंदर भी जो वैकेंसी आती है, अगर हम मान के चलते हैं यूपी के अंदर 17,000 वैकेंसी आती है, जो वैकेंसी आती है किसकी? असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की। जनरल स्पेशल की नहीं आती है, फिर भी जनरल वैकेंसी में भी स्पेशल वाले एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि ये लोग भी एलिजिबल हैं। तो सिंपल सा सार ये है कि भाई स्पेशल एजुकेटर का जो कोर्स करते हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है उसमें एलिजिबल होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर सेपरेट वैकेंसी आ रही है उसमें तो एलिजिबल हैं ही, वो तो उनके लिए ही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता ही है कि 32/21 वो एमसीडी डिपार्टमेंट ने निकाली है स्पेशल एजुकेटर नाम से, तो वो स्पेशल एजुकेटर वाले तो उसके लिए एलिजिबल हैं ही। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों,
32/21 जैसे कि यहाँ पर है 32/21 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी एमसीडी डिपार्टमेंट है, ये तो इनके लिए ही है। बट यहाँ पर तो दोस्तों इस वीडियो का सार यही है कि जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है स्पेशल एजुकेशन में, वो लोग एलिजिबल होते हैं जनरल पीआरटी की जो वैकेंसी आती है उसमें भी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग सभी अपडेट आपको हमारे चैनल एजुकेशन हब पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।